इस गांव की सदियों पुरानी परंपरा थी कि गांव में कोई भी महिला हो या लड़की, उसे बचपन से लेकर बड़े होने तक हर दिन घूंघट ही पहनना पड़ता था। यहाँ तक कि गांव की देवी माता को भी घूंघट पहना दिया गया था, वरना रीति रिवाज के अनुसार उसे सजा दी जाती। लेकिन गांव की सुब्बू बहुत ही नटखट लड़की थी। वह रोज अपनी सहेली पिंकी के साथ खेतों में जाती और खूब मस्ती करती। एक दिन जब सुब्बू खेतों से लौट रही थी, अचानक तेज हवा के कारण उसका घूंघट उड़ गया। उसी वक्त एक फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीर खींचकर किसी मैगजीन में छाप दी। सुब्बू को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद सुब्बू की शादी होने वाली थी और वह इस बात को लेकर बहुत खुश थी। लेकिन जैसे ही शादी की रस्में शुरू होने लगी, वही मैगजीन गांव वालों के सामने आ गई। गांव के मुखिया ने सुब्बू को बुलाकर पूछा, ये क्या है, और उसकी शादी तोड़ दी गई। रीति रिवाज और नियम तोड़ने के आरोप में लोग मिलकर सजा देने की बात करने लगे। सुब्बू रोते हुए बोली कि उसने कोई गलती नहीं की है, कृपया मेरी बात पर यकीन करो। और किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अगले दिन नियमों के अनुसार उसे सजा दी गई। सुब्बू को सफेद कपड़े पहनाकर देवी माता के सामने ले जाया गया। फिर उसके हाथ पर पत्थर बांधकर उसे कुएं में खुद को डुबाने के लिए कहा गया। सुब्बू ने बिना कुछ कहे नियम के अनुसार कुएं में छलांग लगा दी। तभी देवी माता के पास रखे जले हुए दिए अचानक बुझ गए। गांव की महिलाएं घबराकर वहां आ गईं और तुरंत सुब्बू को कुएं से निकालकर बचा लिया, क्योंकि गांव का ऐसा ही नियम था। अब गांव वालों ने सुब्बू को कुएं से निकालकर तो बचा लिया, लेकिन एक शर्त भी रख दी। गांव के नियमों के अनुसार सुब्बू को वह फोटोग्राफर ढूंढकर वापस लाना होगा। अगर सुब्बू वह फोटोग्राफर गांव में ला देगा तो वह यहाँ रह सकता था, वरना सुब्बू को देवी माँ के सामने खुद को समर्पित करना पड़ेगा। यह सुनकर सुब्बू भी अपनी दीदी को लेकर शहर चला जाता है, क्योंकि वह फोटोग्राफर असल में हिमालय में रहता था। इसलिए सुब्बू की दीदी ने हिमालय जाने के लिए अपनी पहचान की बेटी राधा से मदद मांगी। राधा भी सुब्बू की मदद करने के लिए उसे लेकर हिमालय जाने लगती है। रास्ते में राधा सुब्बू के गांव की बातें जानकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अभी भी ऐसे गांव हैं जो इन बकवास बातों पर भरोसा करते हैं। तब सुब्बू राधा से कहता है कि उनकी गांव की बातें गलत न बताओ। राधा तो शहर की थी, इसलिए वह बोलती है कि हाँ, तुम्हारे गांव में घूंघट एक तरह का बुलेट प्रूफ जैकेट बन गया है, इसलिए लोग इसे बहुत मानते हैं। और यह कहकर राधा जोर से हंस देती है। यह सुनकर सुब्बू को राधा पर बहुत गुस्सा आता है। रात में रुकने के लिए राधा ने एक अच्छा सा होटल बुक किया, लेकिन सुब्बू बड़े कमरे को देखकर ज्यादा पैसे देने से मना कर देता है। उसी वक्त राधा फिर से सुब्बू के गांव का मजाक उड़ाती है, जिससे सुब्बू और भी गुस्से में आकर रात भर अकेला रोता रहता है। तभी राधा सुब्बू के पास आकर माफी मांगती है और कहती है, सॉरी, मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें कल सुबह ही उस फोटोग्राफर से मिलवा दूंगी। अगले दिन सुबह सुब्बू फोटोग्राफर से मिलने निकल पड़ता है, लेकिन रास्ता टूटने की वजह से सुब्बू फोटोग्राफर से मिल नहीं पाता। इसलिए महेश्वर की शादी किसी और से कर दी जाती है, जबकि महेश्वर की शादी सुबू से होने वाली थी। जब यह बात सुबू को पता चलती है तो वह पूरी तरह उदास हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी कुछ शराबी लोग आते हैं, सुबू को अकेला पाकर उठाकर अपनी ट्रक में लेकर भागने लगते हैं। पीछे से राधा और सुबू की आंटी उन्हें देख लेती हैं और तुरंत उसी ट्रक का पीछा करने लगती हैं। कुछ देर बाद जैसे ही ट्रक वाले सामने से आते हुए बाइक वालों को देखते हैं, वे घबरा जाते हैं और उसी वक्त सुबू को ट्रक से नीचे फेंक देते हैं। उस समय आसपास मौजूद सब लोग मिलकर तुरंत सुबू की मदद करते हैं। ये सब देखकर सुबू पूरी तरह टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उदासी से बाहर निकालने के लिए राधा उसे मंदिर ले जाता है, लेकिन फिर भी सुबू उदासी से बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए वह अपने बचपन की यादों में खो जाती है। कैसे पहले उसकी माँ उससे कितना प्यार करती थी। अचानक माँ के गुजर जाने के बाद सुबू पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। इसी बीच उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है। गुस्से में वह उस किताब को फाड़ देती है और कहती है, जो तुम इस घूंघट को बुलेट प्रूफ जैकेट कहते थे, मैं आज से इसे कभी नहीं पहनूंगी। इसी घूंघट की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, इसलिए मैं अपने गांव वालों को साबित करूंगी कि मेरी कोई गलती नहीं थी। यह कहकर सुबू फिर से रोने लगती है। तभी राधा उसे समझाता है कि यह घूंघट वाला मामला तेरा दोष नहीं है। तेरे गांव वाले अभी पुरानी रीति रिवाज मानते हैं, इसलिए खुद को दोषी मत मान, बल्कि अपने गांव वालों को सच्चाई दिखा। अब सुबू को राधा और उसकी आंटी समझाते हैं कि गांव में यह जो घूंघट वाली बात है वह बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि यह कई सालों में केवल एक ही बार हुआ था। लेकिन उसी दिन से आज तक गांव वाले उसी बात को मानते आ रहे हैं। इसलिए अब तुम्हें ही कुछ ऐसा करना होगा ताकि गांव वाले उस झूठी बात पर यकीन करना छोड़ दे। तभी राधा भी कहती है, इस घूंघट से कुछ भी नहीं होता सुबू, ये तो सिर्फ एक बनाई हुई झूठी बात है, तुम इस पर बिल्कुल भी विश्वास मत किया करो। सुबू ये सब सुनकर थोड़ा यकीन करने लगती है। इसलिए अगले ही दिन सुबू अपना दुपट्टा पूरे दिन के लिए फेंक देती है और अपने आप को थोड़ा खुश महसूस करती है। अब धीरे धीरे वह अपने गांव की उस साड़ी और घूंघट की परंपरा को छोड़कर एक सामान्य लड़की की तरह ड्रेस और पैंट पहनना शुरू कर देती है। कुछ ही दिन बाद राधा सुबू से कहती है, अब लैंडस्लाइड साफ हो गया है, तो क्या हम अब उस फोटोग्राफर से मिलने चलें? सुबू कहती है, नहीं, मुझे अभी थोड़ा अच्छा सुकून मिल रहा है, इसलिए मैं और कुछ दिन यहीं रहकर खुद को और खुश करना चाहती हूँ। तब राधा कहती है, ठीक है, तुम और अच्छे से थोड़ा एंजॉय करो। अब सुबू धीरे धीरे अपने गांव की उन पुरानी रीतियों रिवाजों को भूलकर थोड़ी सहज और आरामदायक महसूस करने लगती है। इसी बीच वही फोटोग्राफर जिसने सुबू की तस्वीर खींची थी एक दिन लाइव आता है और लाइव में कहता है, असल में उस दिन मैं गांव में न्यूट्रल बर्ड की तस्वीर खींचने आया था, लेकिन जब मैंने सुबू को देखा तो वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसीलिए मैंने उस दिन सुबू की तस्वीर खींच ली थी। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि उसी तस्वीर की वजह से सुबू बहुत मुश्किल में है, तो मैंने अपनी गलती जानकर बहुत पछताया।
इसलिए मैं खुद सुबह से माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज सुबह, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझे माफ कर देना। ये देखकर सुबह थोड़ी खुश हो जाती है। सुबह ने फोटोग्राफर की माफी की बात सुनकर राधा से कहा कि हमें अब वापस घर लौट जाना होगा। तब राधा ने यह बात सुनकर तुरंत गाड़ी लेकर सुबह और आंटी को घर की ओर वापस ले जाना शुरू किया। लेकिन अचानक रास्ते में जाते वक्त आंटी को छाती में थोड़ा दर्द हुआ, जिससे उसी वक्त एक महिला पुलिस वाली आंटी को अपने घर पर थोड़ी देर के लिए विश्राम करने दिया गया। उसी समय सुबह और राधा के बीच आपसी बहस शुरू हो गई और दोनों में झगड़ा होने लगा। तब वही महिला पुलिस वाली राधा को समझाती है, जिससे राधा खुद जाकर सुबह से माफी मांगते हुए उसे चूम लेती है। उधर सुबह के गांव में उसकी बहन की डिलीवरी होने वाली थी, इसलिए पूरे गांव वाले सुबह के पिता से पूछने लगे कि सुबह कब आएगा। यहाँ तक कि वे उसे घर से बाहर निकलने भी नहीं देते और धमकी देते हुए कहते हैं कि जल्दी अपनी बेटी को बुला ले। तब सुबह के पिता ने सुबह को फोन किया। गांव के मुखिया ने सुबह से कहा कि अगर तू कल रात तक नहीं आई तो तू अपना पिता हमेशा के लिए खो देगी, और फिर कॉल काट दी। अगले दिन होते ही सुबह तुरंत गाँव आती है। सुबह बिना घूंघट के सबके सामने गाड़ी से उतरती है और खुद चलकर गाँव के अंदर जाती। सब गाँव वाले सुबह को बिना घूंघट के देख बहुत हैरान हो जाते हैं। उसी समय सुबह की बहन अपनी सांसें छोड़ देती है। यह देखकर सभी लोग सुबह को ही दोष देने लगते हैं और फिर सब मिलकर सुबह को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। पहले सुबह के पिता ही उसे एक थप्पड़ मारते हैं, फिर उसी समय सुबह के जीजा भी पत्थर लेकर सुबह को मारने पास आते हैं। तभी सुबह के पिता सुबह पर घूंघट डाल देते हैं, लेकिन सुबह वह घूंघट निकालकर फेंक देती है और अपनी जिद में आगे बढ़ती रहती है। उसी वक्त एक लड़के आकर कहता है कि सुबह की बहन को एक बच्ची हुई है। यह सुनते ही सभी गाँव वालों के घूंघट उतर जाते हैं। सुबह सीधे अपनी देवी माँ के पास जाती है और देवी माँ पर ढका हुआ घूंघट चला देती है, जिससे उसी दिन से सभी औरतें और लड़कियां अपना अपना घूंघट निकाल देती हैं।